हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज के इस वीडियो में कंप्यूटर सीरीज का एक अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रहेगा इंटरनेट और ईमेल। इंटरनेट और ईमेल से संबंधित 50 एमसीक्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो ये माना जाता है ARPANET को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या? ARPANET। ARPANET के बारे में थोड़ा जानेंगे। दुनिया का पहला नेटवर्क जो कि ARPANET अभी बताया ऊपर ARPANET है, और इसका पूरा नाम भी फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसका पूरा नाम हो जाएगा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एनईटी से नेट से पूरा नेटवर्क है, ठीक है, ये वाला एनईटी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ARPANET है। और इसका शुरुआत इसको कब की गई? 1969 अक्टूबर, आप सन याद रख सकते हैं, 1969 से ये शुरू किया गया। और यह एक अमेरिकी रक्षा विभाग ने विकसित किया था। किसे? ARPANET को। तो ARPANET के विषय में आप ये इसका संवर्ष जरूर याद रखेंगे। और ये अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर पर कोई भी इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर इससे पहचाना जाता है। मतलब कि अगर इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहा है तो किससे पता लगाया जा सकता है उस कंप्यूटर के विषय में? तो ये हो जाएगा आपका आईपी पता, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। आईपी एड्रेस से कंप्यूटर को पहचाना जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का आईपी एड्रेस भी लिख के आ सकता है एग्जाम में, हिंदी में आईपी पता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किसे वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है? तो वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर को। यूआरएल जिसे कहते हैं, कोई भी लिंक रहता है www डॉट करके, कोई भी लिंक रहता है उसके विषय में पूरी डिटेल जो पता चलती है वो यूआरएल से ही पता चलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूआरएल। ठीक है, ये एक वेबसाइट कह सकते हैं। वेबसाइट के विषय में जितनी भी जानकारी पता करनी होती है यूआरएल के थ्रू मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार या गेटवे कहा जाता है? इंटरनेट का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्राउजर को। किसी भी हमें इंटरनेट पर प्रवेश करना है, हमें कुछ इंटरनेट चलाना है, तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में जाएंगे। जैसा कि सबसे पॉपुलर ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्रोम। कोई भी चीज़ को हमको नेट में या इंटरनेट में सर्च करनी रहती है तो हम कोई ना कोई वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के अंदर जाके हम सर्च इंजन जैसा कि गूगल या कुछ भी जिस पे भी सर्च करना होता है, या यूट्यूब जो भी देखना होता है, वो हम सर्च इंजन पर जाके देखते हैं। तो इंटरनेट का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? ब्राउज़र को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर या डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। आपने जो फ़ोन चलाते हैं उसमें ही आपने एक ऑप्शन देखा होगा, क्लाउड, गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड जो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये होता है जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो आपके पास जैसे स्टोरेज नहीं बचता है, तो आप गूगल क्लाउड के ज़रिए कुछ वर्चुअल मतलब आभासी आप एक स्टोरेज ले सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें पूछ रहा है, विभिन्न सेवाओं का वितरण है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक आभासी टाइप का, आभासी प्रतीत टाइप का आपको स्टोरेज दे देता है, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस और नेटवर्क और सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला क्वेश्चन है, फिर इसी से है, क्लाउड कंप्यूटिंग से है। क्लाउड कंप्यूटिंग का विचार भौतिक संसाधनों के संयोजन और उन्हें किस प्रकार के संसाधन के रूप में उपलब्ध कराने पर जोर देता है? अभी आपको बताया, जो स्टोरेज देता है भौतिक संसाधनों के संयोजन और उन्हें किस प्रकार के संसाधन के रूप में उपलब्ध कराने पर जोर देता है। तो ये देता है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आभासी, मतलब कि जो है नहीं लेकिन फिर भी स्टोरेज के रूप में आपको आभासी प्रतीत कराता है। वर्चुअल ये हमें स्टोरेज प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल।
या हिंदी में आएगा तो आभासी लिख के आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र इसमें सफारी भी है, एप्पल का है, क्रोम भी है गूगल का, और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी माइक्रोसॉफ्ट एज का है। तो इसमें से जो वेब ब्राउज़र नहीं है ये है उबंटू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? उबंटू ये एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सफारी, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सारे ही वेब ब्राउज़र हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, उबंटू नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेंगे वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन क्या होते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि वेब ब्राउज़र पहले जान लेते हैं। वेब ब्राउज़र जो होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। और सर्च इंजन क्या होता है? ये एक वेब पेज होता है। जैसे कि क्रोम, यदि गूगल क्रोम की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र हो जाएगा। जैसे कि ये लिखा है वेब ब्राउज़र में क्या आ जाएगा? गूगल क्रोम। अब हम गूगल क्रोम के अंदर जाके हम कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं जो सर्च इंजन कहलाता है, जैसे कि गूगल। समझ गए? तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। याहू, ask.com, डक-डक-गो, अल्टा विस्टा, स्पाइडर वेब, ये जो चर्चित में है ये गूगल, याहू, ask.com ये चलता है। ठीक है, और वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके हम वेब पेज पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि अभी बताया, गूगल क्रोम का इस्तेमाल करके हम गूगल पर पहुंच सकते हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं ये आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इनमें से पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है या इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो जैसे वेब ब्राउज़र की बात करें तो गूगल क्रोम हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। इसको पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जानते थे, अब इसी का ही नया रूप है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। फिर है मोजिला, फायरफॉक्स, एप्पल सफारी और ओपेरा मिनी, जिसे वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये तो ये कुछ महत्वपूर्ण वेब ब्राउज़र है। और सर्च इंजन देख लेंगे, गूगल, बिंग है, याहू है, ask.com है, डक डक गो है, और अल्टा विस्टा है, स्पाइडर वेब है, बाइडू है। तो ये सभी सर्च इंजन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डक डक गो है एक, तो डक डक गो क्या है? अभी ऊपर बताया है जस्ट। डक डक गो एक सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन है। ये अमेरिका का एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है? डक डक गो सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? इसमें से कौन सा है जो इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर ये भी इंटरनेट ब्राउज़र है, क्रोम भी ब्राउज़र ही है, और ओपेरा भी एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। जो ड्रूपल है ये ओपन सोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, ड्रूपल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। क्या? ड्रूपल। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? तो अभी ऊपर बताया था एक इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था उसमें जब पढ़ रहे थे, तो जो कि वेब ब्राउज़र है। ये किसका पार्ट है? ये माइक्रोसॉफ्ट एज में अब कन्वर्ट हो गया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही, जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था अब उसको माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जाना जाता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है, पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नेटवर्क द्वारा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है? पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नेटवर्क द्वारा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वाईफाई द्वारा। आप सभी ने वाईफाई यूज किया होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम भी होता है वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है, शब्द डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डीएनएस क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये किसी वेबसाइट के बारे में पता लगाता है। डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, जैसे कि वेबसाइट जैसे कॉम है तो कॉम कॉमर्शियल से हो जाएगी, ईडू है .edu तो ईडू एजुकेशन से संबंधित हो जाएगी, .नेट है तो नेटवर्क से संबंधित हो जाएगा। इसी प्रकार एक .gov होता है तो gov सरकारी वेबसाइट हो जाती है। इस तरह डीएनएस से संबंधित होता है। ये डोमेन नेम सिस्टम का
पता लगा लेते हैं, डीएनएस। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है डैश इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है, डैश इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं। इसमें होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। आपने पढ़ा होगा WWW में सारा एक WWW इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां पर दस्तावेज और अन्य संसाधन जो कंप्यूटर से नेट से रिलेटेड होते हैं वो इसमें स्टोरेज होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब या WWW का विकास टिम बर्नर्स-ली द्वारा शुरू किया गया था, कब किया गया था? इसका सन पूछ रहा है, कब? 1989 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1989। और इसके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ये भी पूछा जाता है और 1989 में ये शुरुआत किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? जो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है ये है आपका डायल अप सर्विस। ये सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा थी जो कि अब चलन में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इंटरनेट एक्सेस करने का सबसे पुराना विधि या पुरानी तकनीकी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और ये सबसे धीमी है इसीलिए अब चलन में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी और आईपी। टीसीपी और आईपी जो है ये इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल टीसीपी और आईपी इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका भी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि टीसीपी का हो जाएगा, और आईपी का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह एक मानकीकृत नियमों का सेट होता है और यह कंप्यूटरों को इंटरनेट जैसे नेटवर्क पर संचार करने की अनुमति देता है। ठीक है, टीसीपी पता चल गया। क्वेश्चन में था इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल क्या है, तो टीसीपी और आईपी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है? तो इसमें से आईपी एड्रेस से हम किसी भी सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, उनके संसाधन का पता लगा सकते हैं। किससे? आईपी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आईपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंधित वेब पेज का एक संग्रह है? वेब पेज या वेब पेस्ट? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वेबसाइट। जैसे कि कोई वेबसाइट होती है, जैसे कि WWW करके वेबसाइट है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो सारे वेब पेजेस नीचे आ जाते हैं। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है? वेबसाइट होता है जो कि वेब पेजों का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा या जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वेब सर्वर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, वेब सर्वर। और जो वेब सर्वर होता है इसके ही पास डेटाबेस होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, वेब सर्वर। वेब सर्वर में ही सारा डेटा संग्रहित किया जाता है। वेब सर्वर देख लेंगे। वेब सर्वर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशनों को स्टोर करने और उन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण होता है। जब जैसे कोई यूज़र है किसी ब्राउज़र पर कोई वेबसाइट या यूआरएल सर्च करता है तो वेब पेज जिस सर्वर से डेटा लेकर यूज़र को दिखाता है उसे वेब सर्वर कहते हैं। उसमें सारा डेटाबेस संग्रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, वेब पेज हाइपरलिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर अगला है निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेब्स का इस्तेमाल करती है और कम दूरी के भीतर इंटरनेट का एक्सेस करती है? ये करती है वाईफाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी के द्वारा वाईफाई। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। अगला है दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए? उन्हें आपस में या वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट रहते हैं? तो किसके द्वारा कनेक्ट रहते हैं? इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट के माध्यम से ही एक दूसरे में फाइलों का स्थानांतरण होता है। जो दूर स्थित कंप्यूटर है, जैसे
सभी यूज़ करते हैं इंटरनेट के ही माध्यम से, तो ट्रांसफ़र होता है सारा डाटा या फाइल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है? एप्पल कंपनी के द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है? ये किया गया है सफारी। एप्पल द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, सफारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है, तो इसे समान रूप से किस फ़ोल्डर में संग्रहीत किया जाता है? तो ये ड्राफ्ट में चला जाता है। जैसे कोई भी चीज़ हो, आप लिख रहे हो या मैसेज लिख रहे हो, नहीं अगर जा रहा है, नहीं भेजा गया है, सेव कर लिया गया है बिना भेजे ही, तो वो कहाँ पर सेव दिखता है? वो ड्राफ्ट मैसेजेस में दिखता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ड्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या कौन कौन कथन गलत है? कथन पहला पढ़ेंगे, ईमेल पते में केवल एक @ चिन्ह होना चाहिए। तो सही, ये कोई भी ईमेल आईडी होती है, ये उसके नाम के बाद @gmail.com करके ईमेल आईडी होती है, तो @ एक होना चाहिए इसका सिंबल, तो ये सही हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा सुधार करेंगे, यहाँ BBC नहीं है, ये BCC है, BCC, यहाँ पे भी BCC हो जाएगा। BCC फील्ड CC फील्ड के समान है, अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहता है, ठीक है। जब मेल भेजा जाता है, तो जब हम CC के माध्यम से भेजते हैं, तो इसमें जो प्राप्तकर्ता होता है, ये सारी सूची देख सकता है जब एक मेल एक साथ काफ़ी लोगों को भेजा जाता है। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो इसमें प्राप्तकर्ता सारी सूची देख सकता है कि मेरे साथ साथ और किस किस को मेल भेजा गया है। और वहीं BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें प्राप्तकर्ता नहीं देख सकता है कि मेरे अलावा और किसको भेजा गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, तो इसमें हो जाएगा कौन सा कथन गलत है? तो ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, ईमेल के संदर्भ में BCC हो जाएगा, यहाँ फिर मिस्टेक हो गया है, BCC, ये BCC और BCC। तो इसमें से फुल फॉर्म पूछ रहा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अभी आपको ऊपर बताया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का कार्बन कॉपी, दोनों में अंतर अभी बताया। जब एक साथ मेल भेजा जाता है, जब हम CC का यूज करेंगे, तो इसमें प्राप्तकर्ता सूची देख सकता है कि मेरे और साथ साथ और किस किस को मेल भेजा गया। और BCC में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें ब्लाइंड मतलब कि नहीं देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता? जब हम मेल भेजते हैं, तो इसमें से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ सकते हैं? तो अटैचमेंट जरूरी नहीं कि हम कोई भी मेल करें तो उसमें अटैचमेंट जरूरी हो। BCC तब यूज़ किया जाता है, जब अभी आपको बताया, जब एक साथ मेल भेजा जाता है। और CC भी एक साथ मेल भेजा जाता है, लेकिन माध्यम ये होता है कि इसमें कार्बन कॉपी मतलब जो प्राप्तकर्ता होता है वो सूची देख सकता है। और इसमें टू का फील्ड है जो खाली नहीं छोड़ा जा सकता। टू मतलब जिसको भेजा जा रहा है, तो उसको तो जिसको भेजा जा रहा है उसका यूजर नेम या ईमेल आईडी तो लिखनी पड़ेगी ना। तो टू फील्ड ऐसा होता है जिसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर अगला है, निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका यूज सिर्फ ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? ये होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका उपयोग सिर्फ ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई सभी यूज़ करते हैं, इसका पूरा नाम हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट है, GPRS का पूरा नाम क्या है? तो GPRS का पूरा नाम हो जाएगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये GPRS का पूरा नाम है। एग्जाम में फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछे जाते हैं। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग वेब पेज को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए किया जाता है? कौन सा शॉर्ट की है? आपको पता है जो फंक्शन की होती हैं वो 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12 होती हैं। और पूछ रहे हैं कौन सा शॉर्ट की जो है फंक्शन की वेब पेज को पूर्ण स्क्रीन या फुल स्क्रीन के मोड में देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाता है F11 कर देंगे, तो जो हम ब्राउज़र कोई भी यूज़ कर रहे हैं उसमें, जैसे आप यूट्यूब चला रहे हैं, छोटी सी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको F11 कर देंगे तो वो पूरा फुल स्क्रीन पे दिखाने लगेगा। शॉर्ट की F11, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। फिर अगला है, गूगल क्रोम
ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग वर्तमान में खोले गए पेज को बुकमार्क में जोड़ने के लिए किया जाता है? बुकमार्क मतलब बुकमार्क में सेव कर लिया, जब हमें उसी वेबसाइट को दोबारा देखना है तो हम बुकमार्क में जाकर देख लेंगे। तो इसमें पूछ रहा है किसके माध्यम से, किस शॉर्टकीज के माध्यम से वर्तमान में खोले गए पेज को जो बुकमार्क में ऐड किया जा सकता है। कौन सा शॉर्ट की हो जाएगा इसका शॉर्ट की हो जाता है कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी हो जाएगा जो बुकमार्क में सेव कर लिया जाता है पेज को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम डैश दबाते हैं। गूगल क्रोम में नया टैब जैसे हमें खोलना है तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्ट की यूज करते हैं? तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल टी। ठीक है, नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल डब्लू होता है तो टैब को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, और जो कंट्रोल एन होता है ये नया विंडो लेने के उपयोग किया जाता है। फिर अगला है, वेब सर्च इंजन डैश द्वारा कई वेब पेजों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। वेब सर्च इंजन जो होता है डैश द्वारा कई वेब पेजों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। ये वेब क्रॉलर द्वारा, वेब क्रॉलर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वेब सर्च इंजन वेब क्रॉलर द्वारा वेब पेजों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गूगल वेब सर्च इंजन के संबंध में गलत है? सारे पढ़ेंगे। इसे वर्ष 1988 में विकसित किया गया था, तो यही गलत है क्योंकि इसको 1998 में विकसित किया गया था गूगल वेब सर्च इंजन को, तो यही गलत है। इसे वर्ष 1998 में विकसित किया गया था। फिर है, ये सर्गी ब्रिन और लैरी पेज द्वारा विकसित किया गया था, तो ये सही है। ये सबसे लोकप्रिय वेब सर्च इंजन है, ये भी सही है। और इसे मूल रूप से बैकरप के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। जो हम लोग गूगल वेब सर्च इंजन के रूप में अभी बोलते हैं, तो इसको जो मूल नाम था पहले इसको बैकरप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1988 में इसका विकसित नहीं किया गया था इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है? तो इंटरनेट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश को उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है? इंटरनेट है, जो इंटरनेट के माध्यम से देश दुनिया के सभी लोग जुड़े रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आईपी, अभी आपको बताया आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वर्जन 4, एड्रेस की लंबाई 32 बिट एड्रेस होती है। और आईपी जो ये 6 वर्जन है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का 6 वर्जन है, एड्रेस की लंबाई 128 बिट एड्रेस होती है। तो ये दोनों ही कथन सही है। इसमें पूछ रहे कौन सा कथन सही है? उपरोक्त दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, ये 32 बिट और ये 128 बिट का होता है। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो HTTP का पूरा नाम हो जाएगा हाइपर ट्रैक टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक होता है HTML, ये भी पूछा जाता है। ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, CSS के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब CSS का पूरा नाम पूछ रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कास्केडिंग स्टाइल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा, जो हो जाएगा कास्केडिंग स्टाइल सीट। स्ट्रक्चर नहीं, सीट होता है। कास्केडिंग स्टाइल सीट्स, इसका क्या यूज होता है? ये वेबसाइट के जो वेबसाइट होते हैं उसमें रंग या कह सकते हैं लेआउट को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। CSS किससे संबंधित है? कास्केडिंग स्टाइल सीट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है? ईमेल सेवा प्रदाता डोमेन नेम जो यूजर आईडी होती है ये भी है, @ चिन्ह भी जरूरी होता है और यूजर नेम भी होता है। फोटो ईमेल पते का हिस्सा नहीं। ईमेल आईडी में कोई फोटो का यूज होता है क्या? नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोटो। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने या पुनः प्राप्त करने के लिए
इसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाता है पीओपी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसे क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल प्राप्त करने या पुनः प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक और होता है, इसमें लिखा नहीं है, अभी आगे शायद क्वेश्चन आएगा, IMAP होता है। ये भी इंटरनेट जो मेल होता है उसको प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, पीओपी और IMAP का। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र का उपयोग करके प्रतिदिन एक निःशुल्क जीमेल खाते के माध्यम से भेजे जा सकने वाले ईमेल की संख्या की सीमा क्या है? तो कितने भेज सकते हैं निःशुल्क? 500 मेल भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और गूगल वर्क स्पेस का यूज करके 2000 तक भेज सकते हैं। इसमें निःशुल्क पूछ रहा है तो 500। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर डैश का उपयोग ईमेल कार्बन कॉपी को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए किया जाता है, सिवाय इसके कि प्रत्येक प्राप्तकर्ता ये नहीं देख सकता कि अन्य प्राप्तकर्ताओं की सूची में कौन है। आपको बताया था BCC जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, इसमें एक साथ जब मेल भेजा जाता है तो प्राप्तकर्ता की सूची देख नहीं सकता है किसको किसको भेजा गया। जैसे कि ब्लाइंड मतलब अंधा सेंस आप लगा सकते हैं, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जीमेल में एक नया ईमेल मैसेज बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को प्रेस किया जाता है? जब हमें जीमेल में हम किसी को मेल कर रहे होते हैं, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैसेज बनाने के लिए कंपोज का यूज करते हैं। कंपोज में जाते हैं तब हम नया मैसेज टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर है, यदि आप ईमेल का उत्तर दे रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन फील्ड स्वचालित भर जाता है? यदि कोई मेल आता है और उसका हम रिप्लाई उत्तर दे रहे होते हैं तो टू और फील्ड दोनों ही कॉलम जो होते हैं स्वतः या ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या इसका पूरा नाम होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। अभी आपको बताया था पीओपी और IMAP का उपयोग किया जाता है ईमेल संदेशों को एक्सेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ईमेल। उपयोग किया जाता है ईमेल। फिर अगला है, विकिपीडिया के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विकिपीडिया के जनक अ, के रूप में जिसे जाना जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका रे टॉमिल्सन। विकिपीडिया के जनक कौन है? रे टॉमिल्सन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा WW वर्ल्ड वाइड वेब के। इसमें देख लेंगे विकिपीडिया, इसमें अच्छा ठीक है, गलत बता दिया है। जो विकिपीडिया के जनक है ये हो जाएगा जिमी वेल्स। जो रे टॉमिल्सन है ये ईमेल के हैं जनक, लिखा हुआ है, एक बार फिर से करेक्ट कर लेंगे इसको। अभी बताया था विकिपीडिया के जनक जिमी वेल्स है। ऑप्शन नंबर आप सी याद रखेंगे। रे टॉमिल्सन ईमेल के हैं ये जनक, देख लेंगे इसमें लिखा हुआ है। विकिपीडिया के जनक जिमी वेल्स और लैरी सेंगर को जाना जाता है और 2001 में इसको विकसित किया गया। ईमेल रे टॉमिल्सन इसे 1971 में विकसित किया गया। WW के जनक टिम बर्नर्स-ली है और इस वेबसाइट को मतलब इस वेब वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 में विकसित किया गया था। फिर अगला है, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम डैश चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। तो एट द रेट होता है इसका सिंबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कोई भी जैसे यूजर नेम है स्वास्तिक, स्वास्तिक है, और इसमें और डोमेन नेम यहाँ पर लिख देते हैं 02 या जो भी लिखा रहता है लिख देंगे 20 @gmail.com। जो एट द रेट होता है इसको यूजर नेम और डोमेन नेम से अलग किया जाता है। एट द रेट को ये डोमेन नेम हो जाएगा, ये यूजर नेम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में .com, edu, .gov और नेट किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है TLD पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म टॉप लेवल डोमेन या शीर्ष स्तर डोमेन के उदाहरण है। .com कॉमर्शियल और .edu और एजुकेशन के लिए डोमेन यूज किया जाता है, और GOV हो जाएगा गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए, नेट हो जाएगा नेटवर्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। TLD है टॉप लेवल डोमेन। फिर अगला एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, निम्न प्रोटोकॉल में कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है?
इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो सिर्फ ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMAP है या POP3, SMTP या HTTP? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऊपर आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और जो इस वीडियो में क्वेश्चन थे ये आपको कैसे लगा? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छे लगे हो, ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं आप